हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श कैंडिडेट में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर जो सोशल साइंस का सेट नंबर 3 है। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो पूछ रहा है तो ये हुई थी कौन से में, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, दिया है ऑप्शन में तिंत सिन, कैटेन, हो चिन मिन। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। इस तरह दिया अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो किस अधिवेशन में पारित था, ये हुआ था 1919 में ही, लाहौर का अधिवेशन। लाहौर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो किस वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस और किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, कौन दिए थे। तो ये दिए थे बारदौली के महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। उस तरह दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ भाई, तो हुआ था श्रमिक वर्ग का। जो ये नीति फिर अभी मोदी सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, जब किसान विरोधी आंदोलन के थ्रू जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो ये थी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। किस दशक में हुई भाई, तो ये हुई थी 1990 के दशक, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी, तो ये की थी बाइबल जो ईसाई धर्म का पवित्र एक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म का है रामायण, उसी तरह। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी भाई। तो समझिए, ये सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये हुई थी चीन में। ठीक है, पहला पेपर, पहला नोट, पहला कागज का मुद्रण करने वाला यही देश है, चीन। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो यह है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा ही हमारा सही आंसर, बेंजीन। ठीक है, उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल के किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है। तो कौन सा बढ़ा भाई, क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे। ऑप्शन दिया है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन से, या खनिज संपदा से। तो ये है हमारा वन जीवों की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है भाई। तो ये फैलाव है 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। दिया है एल्युमिनियम बनाने के लिए किन खनिजों की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो ये पड़ती है हमारा बॉक्साइट का। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, लोहा का कौन है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है,
भारत में किन राज्यों में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है भाई? किस राज्य में? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ठीक है। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन छोटी पैमाने का उद्योग है? तो कौन है भाई? तो ये है छोटे पैमाने का खिलौना उद्योग, जो चीन में सबसे ज़्यादा ये उत्पादन किया जाता है। ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है भाई? तो ये है हमारा 10, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? तो ये है हमारा 6283, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर, 6283 किलोमीटर। अगला दिया है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थल विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा विशेष ऊंचाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है कौन सी है भाई? तो यह है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? तो दिया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही है। यह है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ होगा। ये बहुत इस बेस्ट थी है ऑप्शन, क्योंकि दिया है और सब ऑप्शन के यह एक धर्म के राजकीय धर्म मानता है। नहीं, लोगों को कोई धर्म बनने का आज़ादी नहीं देता है। महिलाओं को मतदान अधिकार का अभाव है। ये सब गलती है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देता है कि सत्ता में सदाधारी सही है क्योंकि यह विद्या को अपने में समेटती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है भाई? किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा देश के आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। देश के बहुत सारे नेता को चल गए थे जेल, उसी में जयप्रकाश नारायण भी एक थे। देखिए क्वेश्चन भी दे दिया है अगला। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यही किए थे जयप्रकाश नारायण बाबू। ठीक है, जेपी साहब ने। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित भाई? एकदम रट लीजिए वाला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये हुआ था हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा एक नदी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वहीं पर। तो यही नर्मदा घाटी परियोजना यहीं पर चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रणाली माना जाता है भाई? किसे? तो ये माना जाता है यही राजनीतिक दल को। ना राजनीतिक होगा तो न संविधान को सही से उपयोग होगा। ठीक है, राजशाही व्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है भाई? किस पर लागू होता है? तो ये होता है हमारा सांसद और विधेयकों पर। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था भाई? इन जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था वहीं नीतीश बाबू का पार्टी। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 2003 में 4 में जाकर सरकार बनना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन सा भाई? तो ये होगा कृषि क्षेत्र। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह देश कहलाता है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय वह देश कहलाता है कौन? तो कहलाता है ये वाला विकसित देश। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भाई? किस जिले का है? तो यह है पटना शहर का ही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे दिया गया भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक
कौन सा है? केवल और केवल यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई? कब किया गया था? तो किया गया था 1969 को। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है भाई? क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम में से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है भाई? कौन से है? दिया है फोर्ड मोटर्स जो कार बनाती है, सैमसंग जो मोबाइल बनाती है, घरेलू सामान बनाता है, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, इनमें से सभी। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी है। ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च, उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ से शिकायत करता सकता है भाई? कहाँ कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्य आयोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है भाई? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? तो ये है हमारा समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। आगे दिया है कि भूकंप केंद्र के आवर्धन पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूकंप केंद्र, केंद्र, अधिकेंद्र नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है भाई? कौन सा संसाधन है? तो ये है हमारा नवीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि WTO विश्व व्यापार संगठन जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एकदम रट लीजिए वाला क्वेश्चन, ये हुए थे 1995 को। ठीक है, उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी भाई? ती कोई गई थी 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आगे दिया है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाते हैं? किसने कहा था? तो ये कहे थे हमारा जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। आगे दिया है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है भाई? तो यह है व्यावसायिक बैंक। ठीक है, आगे दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था भाई? तो ये होता है हमारा 1952 सॉरी। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। आगे दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, नमक जहाँ से बनने का काम लगा वहीं से शुरू हुआ था। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है भाई? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। ठीक है, जो कृषि प्रधान देश है। इसी के साथ वीडियो करते हैं हम हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें और हमें लाइक करें। ठीक है, इसके बाद जय हिंद।